प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और फिर से एक बार आपके सामने हूं मैं परमेश्वर के वचन को लेकर एक छोटा सा संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है आपने कभी नोटिस ना किया हो इस बात को, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं इसको आपसे जरूर बांटूं। आपने कभी नोटिस किया है कि हम हमेशा इस बात को कोट करते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। हम बोलते हैं धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। लेकिन कभी आपने इस बात को सोचा है कि इन सारे वचनों को हमने अधूरा कोट किया है? क्या कभी आपने कभी सोचा है हम बहुत से वचनों की जो शिक्षा है वो गलत पाके बैठे हुए हैं। हम अधूरी शिक्षा पाके बैठे हैं। हम एक्चुअली उन वचनों को उस तरह से समझते ही नहीं है, उसको उस तरह से रिसीव नहीं करते हैं, उसको उस तरह से घोषित नहीं करते हैं। इसलिए बहुत बार हमारे जीवनों में फ्रूट नहीं है, उसका फल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 7वां वचन क्या कहता है, आप कहेंगे भैया वो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ना। हाँ, उसके आगे हम सिर्फ मांगना जानते हैं। उसके आगे कहता है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं जानता हूं आपको शायद वचन याद होगा, है ना। आप कोड भी कर दें, कमेंट भी कर दें मुझे, ठीक है। लेकिन जब हम प्रार्थनाओं में रखते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों को वो सिर्फ एक बात को घोषित करते हैं, प्रभु आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें बहुत से लोग प्रियो मांगने तक सीमित हैं। उनको खटखटाना नहीं है, उनको ढूंढना नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोले जाएगा। हम खटखटाना भूल चुके हैं। हम सिर्फ बोल प्रभु आपने आपसे कहा, आपने का वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम मांग लिया खत्म नहीं। हमें खटखटाना है, मतलब तब तक जब तक खुल ना जाए, जब तक आंसर आ ना जाए, जब तक उत्तर हम देख ना ले, खटखटाते रहना है, मांगते रहना है, ढूंढते रहना है। हालेलुया। याद है वो स्त्री लूका उसके 15 अध्याय में, एक स्त्री जिसका वो सिक्का खो गया था, वो तब तक ढूंढती रहती है जब तक वो मिल नहीं जाता। वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए तब तक ढूंढता रहता है जब तक मिल नहीं जाती। सो आपको तब तक खटखटाते रहना जब तक खुल नहीं जाए आपके लिए, ठीक है। फिर आपने अक्सर याकूब उसका 5वां चैप्टर उसके 16 वचन को इस तरह से देखा होगा, या आपको बताया गया होगा, है ना, परमेश्वर के वचन में। मेरे साथ देखिए याकूब उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमने हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में कोट किया है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कभी इसके ऊपर नहीं पढ़ा है आपने? कभी सोचा है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये तो सिर्फ एक लास्ट की लाइन है। ऊपर क्या लिखा है? कहता है कि अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मानना भी है, अपनी गलतियों को दूसरों के सामने मानना है, और प्रार्थना एक दूसरे के लिए करनी है। पाप अपने मानने हैं, प्रार्थना दूसरे के लिए करनी है। क्यों? क्योंकि जब तुमने गलतियां करी, पाप करे, बुराइयां करी, निंदाएं करी, उससे वो सामने वाला हर्ट हुआ है, तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो कि वो चंगा हो और तुम भी चंगे हो। हालेलुया। जब पाप क्षमा हुए हम धर्मी बने। भजन संहिता 32 कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो गए, है ना, जिसके पापों का यहोवा लेखा ना ले, बस धर्मी हो गए। अब कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप मन में कपट रखकर बैठे हैं, दुष्टता रखकर बैठे हैं, निंदाएं रखकर बैठे हैं, चुगलियां रखकर बैठे हैं। आपको लगता है कि कैसे उसको मार दूं, कैसे प्लानिंग चल रही दिमाग में, और आप सोच रहे हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव। पहले धर्मी वाले स्वरूप में आ जाइए, है ना, उसके बाद आप चीजों को अपने आप होता हुआ देखेंगे। मेरे से देखिए निर्गमन उसके 15 अध्याय के 26वें वचन में, वहां पे आखिरी लाइन में लिखा है मैं तुम्हारा यहोवा हूं। यहोवा, आई एम द गॉड हु हील्स यू।
मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता है ना। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ऐसा देखिए निर्गमन उसके 15 अध्याय के 26 वचन में उसके आखिरी लाइन में लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ठीक है, एक चीज और हम हमेशा कोट करते हैं कि प्रभु आप हमारे चंगा करने वाला परमेश्वर, लेकिन कभी आपने इसके ऊपर पढ़ा है क्या? इसके ऊपर पढ़ते हैं, लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ये सारी बातें जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसके अनुसार चलेगा, आप कहेंगे भैया तो पुराना नियम है ना, उसकी आज्ञाएं तो यीशु मसीह ने पूरी कर दी। यस, फिर भी तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी है, कुछ चीजें सिखाई हैं, क्या हमें उसको फॉलो नहीं करना है? हम परमेश्वर के सामने दुष्टता करते रहे और एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता रहे? नहीं प्रियो, हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। जब आप वचनों को कोट करते हैं, जब आप वचनों को घोषित करते हैं, तो इस बात को याद रखिए कि आपको पूरा वचन पता हो, सही रीति से पता हो, क्योंकि परमेश्वर के एक एक वचन में जो बातें लिखी हैं उनका बहुत महत्व है, उसके पीछे बहुत डेप्थ है, उनको समझना, उसके अनुसार जीना बहुत जरूरी है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, और भी ऐसे बहुत सारे वचन हैं। हम हमेशा भजन संहिता 91 को घोषित करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, भजन संहिता 23 को अपने प्रोविजंस के लिए, लेकिन बाइबल क्या कहती है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि यहोवा आपका चरवाहा नहीं है तो कहाँ प्रोविजन होंगे? हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठे रहेंगे लगातार, तभी तो वो प्रोटेक्शन है। आप क्रिसमस पे एक बार चर्च जाते हैं या परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, या बाइबल कभी साल में 2 साल में एक बार खोली और एक चैप्टर पढ़ लिया, भजन संहिता 23 पढ़ लिया, 51 पढ़ लिया, 91 पढ़ लिया और आपको लगता है बस बहुत हो गया? नहीं, कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले के लिए वो बातें हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो कि वचन की गलत शिक्षा को हटाइए अपने जीवन से, वचन की सही शिक्षा पर अपने जीवन को चलाइए। अगर आपने भी ऐसे प्रचार सुने हैं जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में कोई करेक्शन नहीं है, ऐसे प्रचारों को मत सुनिए। जरूर है सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं इनकरेज करूंगा आपको अपने जीवन की नींव जो है परमेश्वर के वचन पर डाले। आपके मसीह जीवन की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो परमेश्वर का वचन हो, प्रार्थनाओं का जीवन हो। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।